उनके उनके परिवार, इस स्थान, आस पड़ोस और जो लोग इसमें सन्निहित हैं, इसको समायोजित करने में जिन लोगों ने थोड़ा भी परिश्रम किया है, उन सबके परम सौभाग्य हैं। सच पूछिए तो मैं स्वयं ही संध्या को जब यहाँ आता हूँ, बैठता हूँ, तो मुझे स्वयं ही ऐसा लगता है जैसे कोई अन्य लोक के किसी दिव्य मंदिर में आकर के मैं बैठ गया हूँ, ऐसे स्थान में बैठ गया। और ये सब आप जो संत हृदय, भक्त हृदय, प्रेमी बैठे हैं, श्रोता के रूप में, भक्त के रूप में, साधक के रूप में, उनके हृदय के नाम, उनके हृदय के पवित्रता का ये प्रभाव है कि इस स्थान को ऐसी अनुभूति स्वयं प्राप्त हो गई और जो बैठता है उसको भी ऐसा प्राप्त हो जाता है। जिसका न हो उसका रडार थोड़ा खराब है, ठीक करना चाहिए अपने रडार को। कोरोना बीच में हो गई थी तो स्मेल पावर चली जाती थी लोगों की, कुछ भी सुगंध ही नहीं आता था, न दुर्गंध न सुगंध। वैसे ही सत्संग की सुंदरता, सात्विकता, आनंद और आह्लाद जिसको महसूस न होता हो, निश्चित ही उसको अपना इलाज आध्यात्मिक रूप से कराना चाहिए, क्योंकि वो अब सत्संग के सुवास को लेने में भी कहीं न कहीं अक्षम हो रहा है। और ये अक्षमता मनुष्यता के ऊपर एक कलंक जैसा है। मनुष्य जीवन का आगमन सत्संग को प्राप्त करके अपने जीवन को सहज, सरल, सुंदर, सबल, सजल, निर्मल बनाना है। सरल भी हो, सहज भी हो, सबल भी हो और सजल भी हो, आंखों में जल भी हो। जो सबल होते हैं वही सजल भी होते हैं। श्री कृष्ण आपको निर्बल लगते हैं, श्री राम आपको निर्बल लगते हैं, पर प्रभु की आंखें कई बार गीली हो जाती हैं। जटायु से मिलें तब, हनुमान जी से मिलें तब, सबरी से मिलें तब। जानकी तो प्रियतमा हैं, उनकी अर्धांगिनी हैं, उनके वियोग में तो निकले तो कोई कहेगा कि हाँ भाई हमारी भी प्रियतमा से हमारा वियोग हो तो हमारा भी आंसू आ जाएगा। पर आप देखेंगे इतने सबल और इतने सरल प्रभु श्री राम, उनके नेत्र कई जगह गीले होते हैं। भैया भरत से मिलन हो तो फिर प्रवाह आ जाती है, फिर तो लगता है कि आज ये गंगा जी में आज जितनी बाढ़ नहीं होगी उतनी बाढ़ वहाँ पर उमड़ आती है भगवान राम और भरत के मिलन में। तो सबलता अगर सजलता को संजोए हुए नहीं है, सबलता के भीतर अगर सजलता नहीं है, भाव, आपने देखा होगा कई लोग भावहीन लोग हैं। पत्थर पर माथा पटक दो, माथा फूट जाएगा, पत्थर का कुछ नहीं होगा। यह भी सत्य नहीं है। 1 करोड़ माथा पटकते पटकते पत्थर में भी थोड़ा छेद होगा। रसरी आवत जात सिल पर परत निशान, पर 1 करोड़ माथा फूटेगा तो पत्थर में इतना सा जाकर कुछ प्रभाव पड़ेगा। कई लोग पत्थर की तरह होते हैं, उनके हृदय में भाव नहीं है, भाव भरा हृदय नहीं। और आप एक बात अवश्य मानिए, मैं बड़े प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं, जिनके नयन सजल नहीं हैं, जिनके हृदय में भाव नहीं है, जो भाव प्रवाह में बहते नहीं हैं, वो कभी भी ईश्वर के अनुरागी नहीं हो सकते। भगवान उनको कभी सहजता से स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? हमारे जीवन में एक छोटी सी कोई कमी आ जाए, पैसे लुट जाएं, टांग टूट जाए, दोस्त छूट जाए, ब्रेकअप हो जाए, तो हम कितना रोते हैं, घड़ों आंसू बहाते हैं।
आंख रगड़ रगड़ के लगे कि आदमी मरी जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कोई लेके और ऑफ कर दीजिए या बना दीजिए, हो सकता है बाबा नहीं जानते हो। तो परंतु जिनके द्वारा ये धड़कनें चल रही हैं, श्वासें चल रही हैं। मैं गाना सुनता था तो लोग उसमें अमिताभ को देखते थे और कोई हीरोइन होगी, मुझे पता नहीं क्या नाम है उसका, पर हर धड़कन में, हाँ, हर धड़कन में सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। ये बहुत गहरा प्रेम हो, डीप लव। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। ये किसके लिए संभव है? ये ईश्वर के लिए ही संभव है। श्वासों में तेरी खुशबू है का मतलब तू है तो श्वास है, तू गया तो श्वास गई। तू है तो धड़कन है, तू गया तो धड़कन गई। हालांकि अभी ये बात मोबाइल के लिए है। मोबाइल है तो धड़कन चल रही है, मोबाइल गई तो धड़कन गई। हाँ, और इसमें एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब 70 साल वालों को भी मैं देखता हूँ, वो भी, उनको भी। इस जमाने में हम लोगों ने अपने दादाजी को हरिनाम करते देखा था, एकदम राम राम राम, गीता पाठ इत्यादि। तो यंत्र के विकास के कारण कहीं न कहीं सात्विकता, पवित्रता, आत्मीयता, आनंद ये बढ़ा है कि लोप हुआ है? बताओ, सच सच बताओ। ये इतने जो यंत्र बने हैं तो इससे जो आत्मीयता थी वो बढ़ी है कि कम हुई है? बहुत कम हुआ है। आपस में ही इतने कम हो गए हैं। यंत्र का प्रयोग करते 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 मनुष्य का हृदय भी यंत्रवत हो गया है, मशीन की तरह है। आदमी, संवेदनाएं मरती जा रही हैं, संवेदना शून्य होते जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप फिर पीछे चले जाइए, मोबाइल बंद हो जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, फिर से चिट्ठी लिखने लगें। हम नहीं कहते कि ऐसा हो, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा हो भी तो क्या गलत है? कौन सी डेथ रेट कम हो गई है? हम तो आंकड़ों पे बात करते हैं। आंकड़ा निकालिए कि पहले के डेथ रेट क्या थे, अब क्या है। अगर मृत्यु दर कम हुई हो तो हमको बता दो कि भाई इतने विकास से मृत्यु कम हो गई। हाँ, ये बात जरूर है, पहले 2-4 गांव में एक पागल दिखते थे तो आदमी कहता था पगलवा आयल हो, पगलवा। अब कौन कहे, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। हमें याद है बचपन में छोटे थे तो, अब बचपन छोटे छोटे बच्चे थे, मम्मा पगला पगला आया है, पगला। वो 5 गांव मिला के एक पगला होता था, वो घूमता फिरता था, उसका दिमाग आउट। तो घर ही में सब पागल है, सब के सब। पूछो एक दूसरे से, बोला ये मम्मी मेरी पागल है पूरी। उससे बोला ये पगला गई है, ये मर के मानेगी, ऐसे नहीं मानेगी सब। और हैं भी वास्तव में, नहीं है ऐसी बात नहीं है, प्रायः पागल हैं सब। पागल का लक्षण क्या है? मानसिक उद्विग्नता, जो कभी शांत न हो, स्थिर न हो, धीरता जिसके भीतर न हो, जो सदा भयभीत रहे। किस चीज का भय? कुछ छिन जाने का, कुछ मिट जाने का, कुछ न प्राप्त होने का। हर समय दुश्चिंताओं में घिरा हुआ है मनुष्य।
कोई बैठा है कि पता नहीं गुरुजी विवाह का आदेश देंगे कि नहीं देंगे, होगा कि नहीं होगा, कहीं रोक न दें, 1 साल तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसी में कोई चिंता में पड़ा हुआ है। कोई कह रहा है कि काश कि गुरुजी घर वाले बोल रहे हैं विवाह करने रोक देते 1-2 साल तो बड़ा आनंद हो जाता। सबकी पीड़ा अलग अलग है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। पर एक जो स्थिरता है, एक आनंद है, शांति। कभी घर में शांति मिलती है आप लोगों को? अब कहीं घर बाहर कहीं चैन मिलता है? इतना फास्ट एंड फ्यूरियस लाइफ, कुछ पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, किससे मिलेंगे। बगल से मुर्दा जा रहा है, बगल से एक विवाह जा रहा है। एक गांव होता था, एक मुर्दा निकलता, एक घर में कुछ होता तो पूरा गांव उस दिन शोकमग्न होता था, सबकी संवेदनाएं जुड़ती थी। आज वो चले गए। एक विवाह होता तो पूरे गांव में उत्सव का माहौल होता। हर घर से खटिया निकल आते, भैया खटिया लगेगी आपके घर में, कितना है? बोलो कोई बात नहीं, हम आज भर नीचे ही सो जाएंगे, 2 खटिया, बाराती खटिया पे सोएंगे ना। हाँ, खटिया जाती थी, गांव भर की खटिया। तो पूरा गांव, भारत गांवों का देश था, पूरा गांव इन्वॉल्व होता था। और उसमें भी महाराज ये जो पेट्रोमैक्स जिसको जलाने आता था, ओह, सुपर कंप्यूटर आजकल चलाने वाले का इतना वैल्यू नहीं है जितना उस जमाने में वो जलाने जिसको था। फालतू बात नहीं, चलिए हटिए, हटबा जलावे देबा, ए हट हट, मजाक मत करो भी, काका को परेशान मत गए, काका लेकर के फैला। अरे वो कपड़ा वाला, उसको क्या बोलते थे, मेंटल। हाँ मेंटल, अब वो मेंटल नहीं, अब आदमी मेंटल हो गए। अब तो वो मेंटल गया, वो कपड़े का वो लगा करके खूब सुंदर जलाते थे। एक गैस में, 2 गैस में पूरी बारात, पूरा विवाह हो जाता था। इवेंट हो गए, इतनी लाइट्स, इतने, हमारे पास ही देखो छाता लग गया लाइट का। हो पहले एक लट्टू जल जाती, कभी कोई तो कितना छाता लगा, इधर से भी तो कम है, 2-4-5 ऐसे न लगा दे ला करके, इधर कान के लिए अलग, कान चमके थोड़ा, अलग अलग लाइट्स, सब कुछ हो गए। पर शांति घट गई, प्रेम घट गया, अपनत्व घट गया, अपनापन घट गया। एक जो संवेदनाएं थी मिलने की, एक आह्लाद था एक दूसरे को देखने का, वो घट गया, समाप्त हो गया। मैंने आपको एक दिन कहा था कि हमारे साथ जो लोग रहते हैं, मैं इनसे महीनों में मिल पाता हूँ, महीने 2 महीने में कभी अगर इनको मिल पाया तो बड़ी अच्छी बात है। मुलाकात नहीं होती, बातें नहीं होती, अपने ही घरों में आसपास में आपकी किसी से बातें नहीं होती, मुलाकात नहीं होती। एक काल्पनिक दुनिया में खो गए हम सब। जो कल्पना सृष्टि की इस कंप्यूटर ने, इस स्मार्टफोन ने, हम उसमें खोते गए। इंसान के लिए मशीन बना था, अब तो ऐसा लगता है कि मशीनों के लिए इंसान बना है। मशीन ताऊ से हैं, आदमी ठीक से नहीं है। हम गिर जाएं हमको उतना तकलीफ नहीं होता, आईफोन गिर गया और ये बाप रे बाप धक्क से करता है कि अब प्राण तो बच गया। दिखाओ 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 दिखाओ, अभी ना मुहुआ तोड़ देती अगर ये में स्क्रैच आ जाता तो, हम कूच देती तो हैं अभी। वो गिर जाए, उसका ठेंगुना फूट जाए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है, जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और ये घुटना टूट गया, पर आईफोन का कोना न टूटने पाए। अब इंसानी संवेदनाएं धीरे धीरे समाप्त होती गईं। आध्यात्म क्या है? बाहर से भीतर आने की कला है। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को कहते, ए नरेन जे ए ब्रह्मांडे से ए भांडे। ये जो पूरे ब्रह्मांड में है ना, वो तेरे गुरु के अंदर में है, सब इसी भांड में है। तो देखा है कि नहीं? वो बार बार बोलते थे, जो पूरे ब्रह्मांड में वो इस भांड में है। और नरेंद्र को दर्शन कराया था रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्रनाथ उस जमाने में भी आजकल के बच्चों से ज्यादा जिज्ञासु थे।
और एकदम प्रश्न पूछने में कोई शोक लज्जा नहीं, संकोच नहीं, बड़ 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 बड़। गुरुजी ने एक बार गले लगा लिया था जोर से, तो उनको शंका हो गया था कि ठीक ठाक हैं कि नहीं, कि इनका नीयत खराब है। ये मैं कह रहा हूं, ये लिखा हुआ है। गुरुजी ने प्रेम से गले लगा लिया तो उनकी नीयत गलत हो गई, उनकी शंका हो गया, ये कैसा गुरु है। वैसे किसी बालक को विवेकानंद बनाना, ये तो कोई सदगुरु ही कर सकता है, बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो वो तो बिल्कुल ही ऐसे ईस्ट और वेस्ट मामला था, एकदम अलग धारा के व्यक्ति। पर ठाकुर जी भी इतने प्रेम करते, इतने प्रेम करते। गुरु जब प्रेम करता है तो टूट के करता है, फिर कोई रास्ता नहीं बचता। कभी एक दिन हमें शशिकांत कह रहे थे कि यहाँ आनंदम में आने का रास्ता है पर जाने का नहीं है। तो हमने पूछा मतलब किस सेंस में बोल रहे हैं, तो जेल बोल है क्या ये? तो नहीं गुरुजी, प्रेम का ऐसा प्रभाव है। हम कि चलो बोल रहे हो तो हम वैसे तुम्हारा चेहरा देख के लगता तो नहीं है प्रेम के कारण। तो बोला आने का रास्ता तो है, जाने का रास्ता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जिसको भी मनुष्यता की तलाश होगी, जिसको भी सुकून जिसको कहते हैं ना, चैन, ओ मेरे दिल के चैन, जिसको भी तलाश होगी, वो जब कभी किसी सत महापुरुष के पास जाएगा, गुरु के पास जाएगा, तो वापस आने का रास्ता नहीं होता। लोग कहते हैं मुक्ति उसको कहते हैं, कल बता रहे थे हमारे जो आचार्य जी थे कि मेरा धाम कौन सा है, एक बार जो आता है दोबारा यहाँ से जाता नहीं, मतलब मुक्त हो जाता है। ये मरने के बाद जो मुक्ति होती है वो तो मुझे पता नहीं, पर मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ किसी सच्चे सद्गुरु के पास अगर कोई आ गया तो वहाँ से वापस जाने का रास्ता नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। उसकी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं, उसके जितने भी हृदय के भीतर में शंकाएं हैं वो सब मिट जाते हैं। वो एक एक शंका का मर्दन कर देते हैं भगवान शिव की तरह तांडव करके। जितने शंका आएंगे तांडव करके प्रलय कर देंगे तुम्हारे भीतर में, एक शंका को रहने नहीं देंगे। शंका माने ही लंका, लंका माने ही रावण। तो रावण का वास किसी शिष्य के अंदर में हो, यह गुरु स्वीकार नहीं करते। मुझे याद आते हैं आरुणि। आज चूंकि सनातन विश्वविद्यालय की मैं बात करता हूं तो आरुणि जी को याद कर रहा था, गुरु के भक्त। सैकड़ों भक्त थे गुरुदेव के आश्रम में, और गुरुदेव ने कहा जा, बारिश हो रही है, हमारे मेड़ से पानी निकल के दूसरे खेत में न चली जाए, और नहीं तो पानी न रही तो फिर रुपाई कैसे होगी, फसल कैसे होगा, जाके उसको बचा अगर पानी टूट जाए मेड़। आरुणि गए, 10 गुरु भाई गए थे। कोई भी काम होता है तो 10-11 निकलते हैं, आप लोग भी 10-11 निकलने ही वाले हैं। तो निकले, तो आरुणि तो वहां गए तो धीरे धीरे पानी बरस रही थी। जब पहुंचे तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और मेड़ टूट गया था। पानी मिट्टी पे मिट्टी डालें, सब मिट्टी गिली, जब डालें फिर बह जाए, जब डालें फिर बह जाए। तो कहा चलो गुरुजी को बताते हैं, गुरुजी अब बड़ा मूसलाधार बारिश हो गया, अब इसको कैसे करें, पूछ के आते हैं। आरुणि ने कहा गुरु ने एक बार आज्ञा दे दिया। क्यों जी चौबे जी, एक बार आज्ञा मिल गई तो अब पूछना क्या है। अब तो हनुमान जी की तरह एक बार भी हनुमान जी पूछने लौट के आए कि महाराज आप तो कहते सीता जी का पता करना है, इस सुरसा से भी निपटना था, ये बताए नहीं थे। कभी पूछा? आप तो बताए ही नहीं थे कि यहां पर सब एक ही जैसे हैं, जहां तहां देखत अगणित जोधा, सब एक ही जैसे लगते हैं। ये तो कहाँ आप काल्पनिक जगत में भेज दिए हैं, कुछ खबर ही नहीं मिल रहा है। फिर यहां से लौट करके प्रभु गए तो थे लंका तक, लेकिन कोई खबर मिला नहीं, दिखी नहीं वैदेही जी। मां कसम खा रहे हैं ऐसे करके, गॉड स्वेयर नहीं मिले तो हम क्या करें। एक बार भी लौट कर आते देखा, कुछ भी पूछते देखा। हनुमान जी ने बस हृदय में इतना धारण किया,
प्रभु प्रीतम ने कहा है जानकी का पता करके आना, तो जानकी का पता करके ही आएंगे। ये जो आपको कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं, हर एक कदम पर उनको गलतियां करनी हो तो नहीं पूछते, वो गलती तो फिसल के 1 करोड़ कदम तक चले जाते हैं, पर गुरु का कार्य हो तो 100 बार पूछेंगे वो, गुरुजी ये कैसे, ये हो नहीं पा रहा है, गुरुजी भैया बाजार से ये ले आ, गुरुजी वो रोड बंद है, रोड बंद है तो उड़ के जा, हम क्या करें, हमें तो सामान चाहिए, जा ले क्या। अगर रोड बंद है तो कुछ और भी मामला होगा कहीं पर। मेरा ये दृढ़ विश्वास है, मैं बरसों तक अपने गुरु के शरण में रहा हूं कि अगर गुरु ने, और उस समय रहा हूं जब ये शंकर जन्म नहीं था, ये आज 12 महीना अमरूद मिले, 12 महीना आम मिले, ऐसा नहीं था, सीजन में ही वो चीज मिलती। पर बिना सीजन के भी अगर उन्होंने कुछ कह दिया कि ये चीज चाहिए, तो ये, अरे कौन बोल रहा है भाई इतना, हमको बार बार आपकी किसी की आवाज सुनाई पड़ रही, मत बोलो। वो चीज उपस्थित होती थी, आश्चर्य होता था। उस जमाने में भी आश्चर्य होता था कि किसी पेड़ में वो फल होता हुआ मिल जाता था जबकि उसका सीजन नहीं होता था। ये इन आंखों से देखा हुआ, एक बार नहीं, कम से कम 100 बार ऐसी चीजें जो नितांत असंभव लगती थी जीवन में, कोई भी व्यक्ति कह देगा पगला गए ये तो, बताओ ये क्या फालतू बात करते रहते हैं। उन्होंने 2 नदियों को जोड़ने की बात कही थी एक बार, छोटे छोटे नदी थी, जोड़ दो। अमेरिकन इंजीनियर इसलिए उनकी दीक्षा छोड़कर चला गया कि यह आदमी ठीक नहीं लगता। एक नदी इस हाइट पे, एक नदी इस हाइट पे, और प्रोजेक्ट थी गंगा और डड़वा, गंगा नदी और डड़वा नदी को जोड़ना था, सुनी लो ठीक से। तो डड़वा नदी ऊंचाई पर थी, गंगा नीचे पर थी। वो बोलते थे कि गंगा डड़वा को जोड़ दो तो गंगा से पानी आ जाएगी। जब इंजीनियर ने देखा, कहा कि जो डड़वा में जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी गंगा जी में चली जाएगी। अरे भारत के महात्मा लोग ऐसे ही होते हैं सब, बेकार है इनका। दीक्षा लीजिए महाराज, अपना वापस चला गया। उसी के कंट्री में जब पहली बार वाटर अपलिफ्ट करके पहाड़ पे चढ़ाई गई, एग्जैक्टली मैं कल नाम बताऊंगा उस जगह का, मेरे स्मरण में नहीं है। और वो इंजीनियर उसी काम में लगा था, और जब उसने ये कार्य होते हुए देखा तो वो अमेरिकन कार्य छोड़कर फिर वापस आया गुरुदेव के चरण में रोने के लिए। लेकिन तब तक गुरुदेव सशरीर नहीं थे। बहुत रोया आकर कि मैंने अपने गुरु पर विश्वास नहीं किया, और नहीं तो अमेरिका से पहले यहीं पर ये दोनों नदी जुड़ जाती, हम वाटर को अपलिफ्ट कर सकते थे। वो कितना आगे देखते हैं, उनकी दृष्टि कितनी वैज्ञानिक होती है, वैज्ञानिक अवधारणा पर वो बात करते हैं। अरे सामर्थ्य तुम में नहीं है, तुम सामर्थ्यहीन हो, तुम हनुमान नहीं हो, तुम्हारे भीतर में अंगद सी योग्यता नहीं है, इसलिए तुम उनकी बातों पर शंका करते हो, तुम उनकी बातों पर संदेह करते हो। कुछ को तो मैं देखता हूं, उनको कुछ कहो उनके मुंह से नहीं ही निकलता है, उनको कुछ भी कहो समस्या पहले वो बताते हैं। और एक की तो आदत मैं बहुत बाद में समझा कि उसकी आदत ही थी नहीं। अगर आप बोलेंगे कि ये ठंडा पानी है पी लो, नहीं, पी के कहता वहां ठंडा पानी है, लेकिन नहीं, उसकी आदत थी। अब उसमें कोई भिड़ जाता, मैं तो समझ गया था कि इसकी आदत है बेचारे की, नहीं कुछ भी कहो ये नहीं कहेगा। तो ऐसे आपको दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे, आप ही के मित्र, आपके लोग, जो गुरु के आज्ञा पर भी संदेह उठा देते। मैंने तो इतना ही सुना है अपने जीवन में, और मैं वो दौर भी बताता हूं, फिर कभी बताऊंगा, ये ठीक नहीं है अभी यहां। ये एक्सटॉर्शन का मामला है, ठीक है। तो असंभव कार्य मेरे हृदय में बहुत सारी चीजें रहती हैं, पर मैं सोचता हूं बोलूं न बोलूं,
पात्र कुपात्र, किस तरह के हृदय के लोग बैठे हैं, किस तरीके से उस चीज को स्वीकार करेंगे, किस भावना से स्वीकार करेंगे, ये समझ नहीं पाते। मुझे बड़ा आह्लाद हुआ, उस अमेरिकन इंजीनियर को ग्लानि हुई और उसने कहा कि मैंने अपने गुरु का अपमान किया। वो जानते थे कार्य हो जाएगा। आज आरुणि भी गए हैं और आरुणि जाने के बाद 9 के 9 उनके शिष्य जो गुरु भाई थे वापस आ गए। अच्छा, चला चला, बहुत बढ़िया हो, नया नया लोग बहुत कर रहे हैं। अभी तब 2 दिन आइल भैल हो के बड़का भगत बना। सीनियर गुरु भाई हमन हई, वो सब सीनियर थे, आरुणि सबसे जूनियर थे। मतलब सीनियर हम लोग हैं, ये अभी 3 दिन इनको आए हुए हुआ ये चले गुरु भक्ति सिखाने हमको। 9 वापस आ गए, 9। पर आरुणि ने कहा, मेरे गुरु ने कहा है तो कोई तो उपाय होगा। और अंत में उन्होंने अपने आप को उस मेड़ में गाड़ दिया और मिट्टी ऊपर से डाल दिया। अब एक हार्ड चीज मिल गई, उसके ऊपर मिट्टी आ गई, ईंट के ऊपर मिट्टी अब आ गई, तो अब पानी रुक गया। जब प्रातः गुरु उठते हैं तो सबको देखते हैं, आरुणि को नहीं देखते। बोला, आरुणि कहाँ है? गुरु जी, हम लोग बोले कि मूसलाधार बारिश हो रहा है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके वो रह गया खेत में। ये गुरु भाई लोग को देखना कैसे होते, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गुरु ने आज्ञा दी थी कि मेड़ से पानी जानी नहीं चाहिए, पर ये 9 मिलकर शिकायत कर रहे थे। और गुरुदेव निकले और आवाज दिया, आरुणि, ओ बेटा आरुणि। नीचे से आवाज आई, गुरुदेव मैं यहां हूं। पानी थम चुकी थी, नीचे से निकाला, वैसे ही कीचड़ से सने हुए उनको हृदय से लगाया और बाकी तो फिर मिट्टी उट्टी लगा के उसको ठीक किए। गुरुदेव ने मस्तक पर हाथ रखा। अब मैं आपसे पूछता हूं, महर्षि धौम्य के उन 9 शिष्यों का नाम बताओ जो वापस आ गए थे। कोई जानता है? कुत्ता नहीं जानता। काले कुत्ते से पूछो, वो भी नहीं जानता। और भारतीय आध्यात्म में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछो, आरुणि, गुरु भक्त आरुणि, उपमन्यु, इनके नाम पूछोगे। अब तुम्हारी पीढ़ी का मुझे पता नहीं जो आलिया भट्ट में फंसी हुई है, लेकिन इसके पहले की एक पीढ़ी पहले भी किसी व्यक्ति से पूछते, आरुणि कौन? बोला, गुरु भक्त आरुणि। हाँ, मैं जानता हूं, आरुणि को जानता हूं। कितने बड़े गुरु भक्त थे, पर उन 9 को कोई नहीं जानता। मैं भी आपसे यही कहने आया हूं, इस महान कार्य में बहुत लोग आपको हतोत्साह करने वाले मिलेंगे। बहुत लोग आपको कहेंगे, भैया आप लोग अभी नए नए लगे हैं, हम लोग तो बड़े पुराने हैं। तो हमने इसीलिए उनका नाम पुराना पापी दे दिया है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ भाई, पुराने हो तो पापी ही हो ना, तो पुराने और जड़िया गए होगे, महापापी होगे। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको हतोत्साह करेंगे। आज भी मिलेंगे, कल भी मिलेंगे, परसों मिलेंगे। अरे ये कैसे होगा, अरे ये कैसे होगा। आप तो लगन में रहिएगा, मौज में रहिएगा। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमाना। गुरुदेव ने कहा है, सत्य संकल्प है, सर्व मंगल हेतु निर्णय लिया है। भारत माता की हिफाजत, उनकी रक्षा का निर्णय लिया है। विश्व बंधुत्व के विकास का निर्णय लिया है। ये ईश्वरीय कार्य है, गुरुदेव के मुख से निकला है तो पूरा होगा ही, चाहे जैसे भी होगा। आप न करोगे, कोई और करेगा। मैं तो जो बोलता हूं तुम सुनते हो कि पता नहीं, पर आप याद रखो, और ये सुन रहे होंगे, भारत का ऐसा कोई पर्सनालिटी नहीं है जो इसके क्लिप उसके 5 मिनट के बाद उसके पास नहीं पहुंचेंगे छोटे से, कि आज क्या निर्णय लिया उन्होंने। हम निर्णय लेते हैं, लोग कर लेते हैं वहां पर, भले इससे पहले हम ही लोग कर लेते हैं, और बाद में मैं मुस्कुराता हूं। मेरा उद्देश्य तो भारत माता की सेवा और भारत में ये कर्म कराना था। मैं करूं या तुम करो, कार्य तो मेरा हो गया। इसलिए कहता हूं, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो होगा।
तुम करो न करो, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर एक लानत जैसी है। तुम कैसे गुरु के शिष्य हो कि तुमसे सामने बैठकर कहते हैं ये कर लो और तुम नहीं कर पाते। जो हजारों किलोमीटर दूर बैठा होता है और वो कर लेता है, वो कहां से संसाधन लाता है? बस उसकी निष्ठा पक्की है, उसकी भक्ति पक्की है, उसका विश्वास दृढ़ है। वो कभी इधर उधर की बातों में नहीं फंसता। कोई मंथरा, कोई शकुनी उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, इसलिए वो उस कर्म को करता है। मैं आज भी आप में से बैठे लोगों को कहता हूं, आप विश्वास रखिए। आपको स्वयं के ऊपर ही एक दिन गौरव होगा कि इतनी विषम विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने धैर्य नहीं छोड़ा, और आप खुद खड़ा होकर देख रहे होंगे इस दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय को खड़ा होता हुआ, लोगों को पढ़ता हुआ। तब आपको लगेगा, वो दिन याद आएंगे कि ये तो आरुणि का खेत हो गया। 9 लोग वापस चले गए थे ये बोल के, बड़का नया नया तो भगत होइल हुआ, अच्छा चला देखा था ये। लेकिन उन 9 को कोई समझेगा नहीं, जानेगा नहीं। आप इस कर्म से अपने देश में, दुनिया में, लोगों के बीच सदा अमर होंगे। आनंद होगा आपको करने का, इस जन्म में भी आनंद, इस लोक में भी आनंद, उस श्लोक में भी आनंद अगर होता है तब हर जगह आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। पुनः आप सबसे निवेदन करते हुए लगिए, आनंदित होकर करिए, रोज सत्संग करिए, भाव से करिए। और मैंने प्रारंभ किया था कि थोड़ा नॉर्मल लाइफ जीने का प्रयास करिए, घर की तरह, गांव की तरह, अपनों की तरह। इतना व्यस्त मत होइए कि एक साथ बैठने की फुर्सत न मिले। एक साथ बैठिए परिवार के लोग, हंसिए, थोड़ा थोड़ा खाइए पीजिए, मौज मनाइए, आनंद करिए, चर्चाएं करिए। अचानक किसी दिन आईने के सामने देखेंगे कि इतने बुढ़े हो गए, पता चलेगा हमने तो कभी इससे बात ही नहीं किया अपने घर के इस आदमी से। बड़ी ग्लानि होगी आपको, इतने नज़दीक रह करके कभी दिल की बात नहीं कर पाए उससे, कभी हृदय की बात नहीं कर पाए। इसलिए नॉर्मल लाइफ जीना है, आनंद में जीना है। जो है रूखी रोटी, सेंधा नमक, जो कुछ है बढ़िया बनाओ, बढ़िया पाओ, ठाकुर जी को भोग लगा करके। विचार ऊंचे रखो, आनंद आह्लाद भीतर रखो, वासना कामना का आग भीतर मत लगने दो। कामना की आग पूरी जिंदगी जला देता है। आदमी सूखी लकड़ी की तरह जल जाता है। अरे सूखी लकड़ी की तरह जल जाता तो अच्छा होता, गीली लकड़ी की तरह धुआं दे दे के जलता है, रिसिया रिसिया के जलता है, ससर सर कच 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 करके, एकदम गीली लकड़ी। एक कामना की वो आग है। ये जितने कामी लोग हैं जिन्होंने बहुत अनर्गल लक्ष्य बनाए हुए हैं जीवन में, वो सब गीली लकड़ी की तरह जल रहे हैं। तुम्हें आनंदित होना है। तुम गीली लकड़ी की तरह रो रो के जलने नहीं आए हो, तुम दीपक हो, सुंदर घी के दीपक। ठाकुर जी के द्वार पर, ठाकुर जी के मुंडेर पर जलने के लिए तुम आए हो, प्रकाश देने के लिए आए हो सबको। और इसलिए अपने भीतर स्नेह, तेल को और घी को स्नेह कहा जाता है, स्नेह कम मत होने देना, प्रेम कम मत होने देना, संवेदनाओं को मत मारो। एक ही जिंदगी मिली है, वो भी 60-70 साल की, 80 साल की। इसे खो मत, जियो और जम के जियो और मस्ती से जियो, खूब आनंद के साथ, मिलजुल के, आह्लाद के साथ। वो कोई हुक मत रखो ऐसे ऐसे, ये हुक है, इसमें टंग जाओगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े कांटे हैं लोगों के हृदय में, इतने कांटे हैं कि लोग घायल हैं। ये कामनाएं ही तो कांटे हैं ना, सब चुभ रहे हैं हृदय में ना। कितनी कामना पाल के बैठोगे, लहूलुहान हो जाओगे। इतनी कामनाएं तुम्हारे कोमल हृदय को छेद देंगी, बहुत लहू निकलेंगे, बहुत दर्द होगा। कामनाओं से कम से कम, कम से कम, एकदम न हो ऐसा नहीं हो सकता, तो कम हो, और हो भी तो फिर एक हो, रघुनाथ की कोई कामना हो। जैसे हनुमान जी की कामना है रघुनाथ को प्रसन्न करेंगे।
या अभिमान, मैंने कहा अहंकार अगर हो, गुरुजी हमारा अहंकार है तो सुतीक्षण जी का अहंकार, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाई जनि भोरे। अगस्त जी के शिष्य हैं सुतीक्षण जी। तो पूछा भगवान ने कुछ चाहिए, बोला महाराज मेरे को अभिमान चाहिए। अरे बोला कैसा मूर्ख आदमी है, दुनिया कहता है कि अहंकार से मुक्त कर दीजिए, ये अहंकार मांग रहा है तो बाबा जी है कि क्या है? बोला हम क्या हैं हम नहीं बताएंगे, बस अहंकार दीजिए हमको। तो हंसी आ गई। बोला तू ये क्यों मांग रहा है भाई, साधु होके अभिमान क्यों मांग रहे हो? तब उन्होंने ये चौपाई गाई, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा सारा अहंकार मिट जाए लेकिन ये अहंकार जिंदा रहना चाहिए, क्या? मैं रघुपति का सेवक हूं, रघुपति मेरे स्वामी, मैं रघुनाथ का दास हूं। दासोहम कौशलेंद्रस्य। हनुमान जी जैसे वाल्मीकि रामायण में पूछ रहे हैं ना, वो रावण पूछ रहा है, कहते कपे वे कौन है तू, पूरी लंका में आग लगा दिया, क्या कर रहे, जहां तहां बाग उजाड़ डाले, कहते कपे कौन है तू? तो हनुमान जी को बड़ी चिंता हो गई, मैं कौन? राम जी कौन है पूछते तो भी नवधा रामायण सुना देता इसको, और मैं तो सोचा ही नहीं कि मैं कौन हूं आज तक। हनुमान, हनुमान तो नाम है, अनिल सुनील दिनेश महेश, ये तो नाम ही तो ओरिजिनल है, नहीं मिट जाएगा, नाम गुम जाएगा, सब बदल जाएगा, तो नाम तो रहेगा नहीं। हनुमान, अंजनी पुत्र, इस बार अंजनी मेरी मैया है, अगली बार दूसरा अवतार लेके आऊंगा तो दूसरी मैया हो जाएगी, तो ये भी ओरिजिनल नहीं लगता, मैं हूं कौन? वो हनुमान जी चिंता में पड़ गए, मैं कौन हूं? और रावण विद्वान है, उसने सुना था कि राम जी का दूत है और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है। जरा इसको वेदांत का पहला ही सूत्र पूछता, कौन हो तुम? ये रावण का प्रश्न है राम जी के भक्त से कि राम जी के तुम दूत हो, जरा अपने ज्ञान की परीक्षा दो। तो हनुमान जी चिंतित हुए। माता सीता ने उनको चूड़ामणि दी थी, चूड़ामणि में माता सीता प्रकट हुई, क्यों बेटा नाम डुबाएगा रघुनाथ का, दूत बन के आया है, रावण परीक्षा ले रहा है, उत्तर दे। अरे बोला मैं क्या दूं, मेरे को उत्तर नहीं आता। बोला वो ज्ञान गुण सागर है तू, बुद्धिमताम वरिष्ठम, क्यों नहीं बोलते? बोले मैया अब आप ही बताओ, प्रतिष्ठा बचाओ रघुनाथ की, चेला की भी बचाओ। बोला गुरु बना रहे हो? बोला हाँ गुरु मान रहे हैं आपको। तो हनुमान जी ने जानकी जी को गुरु बना लिया, हे गुरु अब आप बताओ मैं क्या करूं? जानकी जी ने प्रबोध दिया। तब हनुमान जी खुश होकर बोले, दासोहम कौशलेंद्रस्य। सुन रावण, मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूं। और रावण बोला अच्छा दास है, हम तो सोचे हमारे बेटे को मार दिया, अक्षय कुमार को, इंद्रजीत को परेशान कर दिया, पूरी वाटिका उजाड़ डाली, कितनों को खत्म कर दिया, हम सोचे कहीं का राजा आया है, हिंद केसरी महाबलवान, तू दास है, नौकर, स्लेव। रावण बड़ा साइकोलॉजिकल वार करता था, सोचा एक जगह तो ये पास कर गया, कौन हूं मैं तो बता दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं उनका दास हूं, दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं भगवान का दास हूं। और जीव का असली परिचय यही है, राम नारायण श्याम नारायण सुनील गनील फलाने ठिकाने सब ठीक है, सब मिटेंगे, कौन हूं मैं? उनका दास हूं। ये सदा अभिमान रहे जीवन में, और जिनके गुरु हैं उनको सदा ये अभिमान रहे, दासो हम गुरुदेवस्य, मैं गुरुदेव का दास हूं, जीवंत गुरुदेव का दास हूं मैं। यही परिचय एकमात्र परिचय है सनातनियों का, आध्यात्मिक व्यक्ति का, नहीं तो उसका कोई परिचय नहीं। अच्छा बोला अब क्या बोलूं, क्या कहूं? तो बोला तू नौकर है, चल ठीक है, हम सोचे थे बड़ा आदमी होगा, अब इतने में तो कोई भी आदमी गड़बड़ हो जाता है। कोई कह दे कि कौन हो? बोला गुरुदेव के दास, नौकर हैं। अच्छा नौकरी, नौकर नहीं है जी, वैसे मेन मैनेजर हैं वहां के, वो
जो भी ये प्रोजेक्ट है ना, इसका पूरा हमको दायित्व मिला हुआ है। मैं पीआर हूं, मैं पीआरओ हूं, पीआरओ, आरओ का पूरा पानी ढकेल गया हूं गुरुदेव का, पीआरओ। अलग अलग परिचय। मैं आईटी संभालता हूं, आईटी। आप बोला हम हाईटी करवाते हैं लोगों को, हाईटी। आप बोला हम फाइट करते हैं यहां पर। बोला आप, बोला हम नाइट में कुत्ते की तरह ढूंढते रहते हैं कुछ मिल जाए। तो ऐसे ऐसे परिचय लोगों के, पर कोई नौकर कहलाने को राजी नहीं होगा। तो रावण ने भी हनुमान जी के ऊपर साइकोलॉजिकल वार किया कि अहंकारी है कि नहीं, देखें। अच्छा तू नौकर है यार, इतना बलवान है, रावण के बेटा को अभी अभी मार के आया है, पूरी लंका में ऐसा तो कोई आज तक आया नहीं। इतने में तो सिपाही जी भी अपने आप को आईजी कह दें कि नहीं नहीं मैं आईजी हूं, आप गलत सुन रहे हैं, मैं सिपाही जी हूं। तो रावण हनुमान जी को भरमा रहा है कि वो भरमा करके कोई बड़ा परिचय अपना दे दे कि नहीं नहीं एग्जैक्टली आई एम सीईओ, मैं सीईओ हूं। अंगद इत्यादि मेरे सब जूनियर हैं, चेले हैं, और जामुन जी तो बूढ़े हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं। मेन सीईओ मैनेजर राम मैं हूं। पर हनुमान जी तो हनुमान जी ने फिर कहा माता, फिर फंस गए। फिर चूड़ामणि की तरफ देखा, बोला रे जवाब दे। बोला अब क्या दूं? तो फिर माता ने गुरु बन करके हनुमान जी को फिर प्रबोध दिया, और तब हनुमान जी ने दोनों हाथ उठा करके कहा, सुन रावण, तू काम का दास, तू चाम का दास, तू नाम का दास, तू दाम का दास, तुझसे तो अच्छा मैं श्री राम का दास। मैं दास ही हूं, नौकर ही हूं, पर राम का हूं। तेरे जैसे काम का, नाम का, चाम का, दाम का दास नहीं हूं। इस दुनिया में दासता तो तुम्हें करनी पड़ेगी, नौकरी तो तुम्हें करना पड़ेगा। या तो गुरु की कर लो, सबसे अच्छी सबसे खरी सदगुरु तेरी नौकरी, या तो उनकी कर लो, या फिर दुनिया वालों की घंटियां बजाते चलो, उनकी नौकरी करते चलो, बॉस के लात खाते चलो 20 बार। 50 आदमी को अपना बॉस बनाओ। ठेकेदारी करनी है तो इंजीनियर को बनाओ, चीफ इंजीनियर को बनाओ, उनसे बड़े अधिकारी को बनाओ। उनका कुत्ता टहलते हुए लेड़ी निकाल दे तो उसको साफ कर दो, 100 करोड़ की ठेकेदारी आ जाएगी टप से। अब भाभी कहें ये क्या कर रहे हैं? अरे भाभी क्या टॉमी, कुत्ता का लेड़ी साफ कर दे वो। तो दास्ता तो तुम्हें करनी पड़ेगी, और तुम रोज करते हो। कहां कहां नहीं करते। तुम्हें गुरु की दास्ता करते लज्जा आती है, पर जो तुम्हें गुटके खिलाता है उसके तुम पांव में पड़े रहते हो। जो तुम्हें 2 मिठाइयां लाके दे देता है, 2 कपड़े, तुम उसकी दास्ता करते हो। पर तुम्हें गुरु ईश्वर की दास्ता करते तुम्हें संकोच होता है, शर्म आता है। तो समझो कि तुम मनुष्य हो कि नहीं। दास तो बनना पड़ेगा। बिना दासोहम के शिवोहम और अहम ब्रह्मास्मि की उद्घोषणा नहीं हो सकती, अहंकार आ जाएगा। पहले दासोहम से शिवोहम तक, सीधा शिवोहम कह के आज तक कोई नहीं आया, और रावण ही है, और रावण बनना पड़ेगा। दासोहम, गुरु का दास हूं मैं, उनके चरणों का दास हूं। इस भावना से शिवोहम की उपलब्धि हो सकती है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, इस सब की उपलब्धि हो सकती है। परंतु प्रारंभ दासोहम से होगा। अब दास किसका बनना है वो डिसाइड कर लो। वो बगल वाले का, शकुनी का बनना है, मंथरा का बनना है, कि एक वो वैनिला जो आइसक्रीम खिलाएगा उसका बनना है, कि और किसका दास बनना है। तो काहे को इतनी दास्ता करनी? एक ही जगह करेंगे जो सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वशक्तिमान हो, जिनकी भ्रिकुटी के इशारे से सब कुछ चलता हो, वास्तव में जिनके भीतर में आत्मबोध को प्राप्त करके अपने हृदय के भीतर में ही जिन्होंने राम और कृष्ण को धारण कर रखा हो। क्यों नहीं ऐसे भगवान और भगवत स्वरूप किन्हीं संत, ऋषि, महापुरुष और गुरुदेव और माता पिता की दास्ता क्यों नहीं करेंगे? क्यों दूसरे की दास्ता करेंगे? फिर क्या मतलब है दूसरे की दास्ता करने से? हाँ, काम करेंगे, व्यवहार है। कोई नल बनाएगा
कोई दरवाजा बनाएगा, कोई गाड़ी बनाएगा, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, मिलेंगे, पर दासता तो एक ही जगह है। दास नहीं बनेंगे, कितनी जगह दास बनेंगे। दासो हम कौशलेन्द्रस्य, यह हनुमान जी की तरह भाव जीवन में दृढ़ होना चाहिए। यह दृढ़ता जिसके भीतर में है, हनुमान जी की तरह उन्हें यश से और रस से कोई रोक नहीं सकता। हनुमान जी रस भी पान कर रहे हैं, और आज सबसे ज़्यादा यशस्वी कौन है? हनुमान जी ही हैं। और रस सबसे ज़्यादा राम जी का कौन लिया? हनुमान जी लिए। बाद में तो एक कथा आती है कि जब उनको बहुत राजा रामचंद्र जी आ गए और उनको अब सेवा न मिले, तो फिर बाद में सखी का रूप लिया उन्होंने। हनुमान जी सखी बने हैं फिर, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं, भीतर जा नहीं सकते, तो सखी का रूप लिया। और वो भी कथा बड़ी प्यारी है, आप सुनिएगा। हनुमान जी को रस भी चाहिए, यश भी, लेकिन प्रारंभ में हनुमान जी कभी भी यश की चिंता नहीं किए। यश की चिंता नहीं की, इसलिए सबसे ज्यादा यश मिला उनको। यश की चिंता उन्होंने नहीं की, इसलिए उनको सबसे ज्यादा यश मिला। ये जो टुच्चे लोग हैं, अब मैं ऐसे ही बोलता हूं, क्या करोगे, हमारी भाषा ऐसी है। ये टुच्चे हैं, ये टुच्चे यश खोजते चल रहे हैं कि हमारा यश हो, हम मेन हैं, हम ही सब कर रहे हैं, हमारे द्वारा होता है। न इनको यश मिलेगा, न इनको रस मिलेगा। ये अपनी दुर्दशा से टस से मस नहीं होने वाले। ये दुर्दशा के अपने गड्ढे में ही बैठने वाले हैं। न यश इनको प्राप्त होना है, न इनको रस प्राप्त होना है। आप चेतिए, जागृत होइए, आगे बढ़िए, श्रेष्ठ कर्म करिए। मुझे विश्वास है कि आप सबके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होंगे। और दो बातें आज यहाँ से लेकर उठिए। एक, थोड़े इजी जीते हैं, बहुत टेंशन, बहुत ज़्यादा ये इधर उधर करे, ठीक है, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ज़िंदगी यूं ही गुजरती रहे। हाँ, थोड़ा लाइट, हमेशा मैं कहता हूँ लाइट टू लाइट। जिसके जीवन में LIGHT है, लाइट मीन्स ज्ञान, उसका जीवन LIT, लाइट, हल्का हो जाता है। और जिसके जीवन में लाइट नहीं है, उसके जीवन में केवल फाइट है और कुत्तों की बाइट है। कुत्ते बाइट करते हैं ना एक दूसरे को, तो ये डॉग के बाइट हैं, फाइट हैं। लेकिन लाइट चाहिए। गुरु का ज्ञान जिसके जीवन में है, उसके जीवन बहुत हल्का फुल्का है, मस्त है। किसी ने अपमान कर दिया, बड़ी अच्छी बात, तुमको वही आता है, तुमने कर दिया। तो तुम्हारे किए अपमान से अगर मेरा अपमान हो जा रहा है, इसका मतलब तुम्हारी हस्ती मुझसे बड़ी है। बोलो बोलो। वजन एक तरफ 5 किलो, एक तरफ 10 किलो, ऊंचा कौन जाएगा, कौन उठेगा? हल्का। तो आपका जो अपमान कर रहा है वो आपसे बड़ा है? नहीं। आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो उसका भाव है, उसके ज्ञान है, अपमान कर रहा है, क्या बोल रहा है, नहीं बोलो। आई डोंट केयर। ऐसे लोगों का कोई केयर नहीं करते, अपनी बुद्धि भ्रष्ट नहीं करते। नहीं तो ठग बहुत हैं दुनिया में। कंधे पर बछड़ा लेके जा रहे होगे तो 4 ठग खड़े हो जाएंगे 4 गांव में। वो कहेंगे कुत्ता का बच्चा लेके कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? और अंत में आपसे बछड़ा फिकवा देंगे, आप कुत्ता समझ लेंगे। इतने ठग हैं दुनिया में लोग। इसलिए थोड़ा विश्वास रखिए अपने ऊपर कि मैं जो कर रहा हूँ गुरु की कृपा से वो श्रेष्ठ कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। इतना विश्वास, आत्मविश्वास जीवन में होना चाहिए। एक और अंतिम बात, प्रतिदिन होने वाले सत्संग में कुछ बातें, कुछ क्या बहुत बातें आपसे मैच नहीं करती, तो आप उदास मत होइएगा। समझ रहे हैं? ये दुकान है, यहाँ 28 इंच का भी है, 32 इंच का भी है, 40 इंच का भी है, अलग अलग साइज के कपड़े हैं यहाँ पर, सबके लिए हैं। जो आप में फिट आए आप उसको पहन लीजिएगा। वो 42 इंच वाला देख के इतना बड़ा आप कैसे, हम बताइए हम क्या, वो आपके लिए थोड़ी, काहे को परेशान हो भाई? कभी किसी दुकान में जाके बोलते हो अरे इतना बड़ा आप काहे के लिए रखे हैं भाई? छोटे छोटे बच्चे जाएं, या आपका पति हो सकता है 4 फुट का हो, किसी का 6 फीट का भी होगा, तो 6 फीट वाले के लिए तो वहां पर शर्ट पैंट होगा ना। तो आप जाके क्या कहेंगे, ये इतना बड़ा का क्या करते हैं भाई साहब, खाते हैं अचार से,
और इतना बड़ा आदमी आता उसके लिए है। आपको जो साइज चाहिए आप बताओ, उसमें पसंद करो। तो पूरी दुकान देखने का प्रयत्न मत करना, सुनो जो जो तुम्हें लगे हाँ ये चीज मेरे में नहीं है, आज गुरुजी ने मुझे चिताया है, मुझे इसको अपनाना है। जो चीज ऑलरेडी आप में है तो आप कहें हाँ ठीक 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 ठीक। जो चीज आपके भीतर है ही नहीं और उस पर चर्चा चल रही है, तो फिर वही बात, मैं चोर नहीं हूं, मुझे किसी ने चोर कहा तो दुख किस बात का। मैं चोर हूं और मुझे किसी ने चोर कहा तो दुख किस बात का। नहीं समझ आया सास बहू? मैं चोर हूं और किसी ने मुझे चोर कहा तो दुख किस बात का। अनिल को अनिल ही तो कहेंगे, दूध को दूध कहेंगे, एसी को एसी कहेंगे, कैमरा को कैमरा कहेंगे। मैं चोर नहीं हूं और फिर किसी ने चोर कहा तो दुख किस बात का। मैं तो हूं ही नहीं, तो दोनों ही अवस्था में दुख किस बात का, झगड़े किस बात के, किस बात का टेंशन है, तकलीफ किस बात की। मैं रोज 50 गालियां देता हूं, पुराने पापी जो होंगे उनका मुंह नाक ऐसे हो जाता है, काला पड़ जाएगा उनका मुंह। जो नहीं है वो नॉर्मल है। मैं कहूंगा यहां वासना के लिए पड़े हैं, कामना के लिए, जो पड़े हैं वो कटकटा जाते हैं, जो नहीं पड़े हैं उसे सुनते हैं। हाँ हे भगवान, गुरुदेव भगवान ने मुझे आज अवेयर किया है, कभी मैं इस चक्कर में न पड़ जाऊं। कितने कृपालु हैं, जो दुर्गुण मुझ में अभी नहीं हैं उसको भी पहले से बता रहे हैं कि सावधान रहना, इस दुर्गुण में तू पड़ सकता है। तो नाक मुंह क्यों सिकोड़ते हैं? मैं ज़्यादातर को देखता हूँ नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। ये हम ही लोगों को बोलते रहते हैं, नए लोगों को खाली प्रेम करते हैं, हम लोग साथ चलते हैं। इसका मतलब वो चोर है। चोर की दाढ़ी में तिनका। हे सतेंद्र, तुम ही बोलेगा ना, कि वो बगल वाला कोई ये बोल देगी किसका नाम सतेंद्र है। तो जब मैं सतेंद्र बोलूंगा तो सतेंद्र ही बोलेगा। तो जब मैं कुछ बोलता हूं कि ये दुर्गुण हैं, तो जिनके भीतर हैं वो कसमसा जाते हैं। कसमसाओ मत, सोचो कि गुरुजी हमें बता रहे हैं कि इससे हमें मुक्त होना है। और जिनमें नहीं है तुम भी मत कसमसाओ कि बताओ हम में है भी नहीं, हमको भी कह रहे हैं। तुम में नहीं है, कहो हे भगवान मुझ में कभी ये दुर्गुण ना आए। गुरुजी बार बार मुझे इस बात के लिए चिता रहे हैं। इतनी सी बात है। ये भी एक समाधान है ना, बहुत बड़ा समाधान है। ये समाधान अपने जीवन में रखना चाहिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। आज मैं थोड़ा लय में नहीं हूँ। कभी कभी विराट, तेंदुलकर इत्यादि भी थोड़े फॉर्म में नहीं होते। 4 रन बना करके पीछे कैच आउट हो करके ऐसे ऐसे देखते बैट चले जाते हैं। क्या हुआ? बैट कुछ गड़बड़ नहीं है, तुमसे गड़बड़ हुई है। हाँ, बैट देखते जाते हैं ऐसे करके। जैसे लग रहा है कि बैट भी आउट हो गया, अभी तुम आउट हो गए जा रहे हो। तो आज थोड़ी लय नहीं मिल रही है, एक जो सुर है वो नहीं पकड़ पा रहा हूँ। फिर भी मैंने प्रयत्न किया कि मैच है तो ठीक ठाक खेल लूँ, 10-5 रन बना लूँ। आपको जो जो अच्छा लगा हो वो मुझे वापस कर दीजिए, और जिसमें कसमसा गए हों वो अपने पास रख लीजिए। वही काम करेगा, वही कड़वी दवाई है, जो यहाँ लगी हो वही काम करेगी। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, और सनातन विश्वविद्यालय के इस दिव्य कर्म में निरंतर 1-1, 11 और 11 से फिर 9-2 हैं। नहीं, मैं इशारा कर रहा हूँ, बाकी अब तुम लोग समझो। 1-1, 11 फिर 9-2, 11। तो खूब इस धारा को बहाइए, गंग धारा को। गंग धारा बहती रहे, लोग मिलते रहें, बनते रहें। खूब सदस्यता अभियान
दिव्यता से चलती रहे। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरुदेव ने कहा था दशरथ जी को कि राजन, राम जी का अभिषेक है पर थोड़ी बाधा है, थोड़ा छुपा लीजिए, अभिषेक होने के बाद उत्सव मना लिया जाएगा। तो दोबारा दशरथ जी ने कहा, महाराज इतना बड़ा उत्सव है गुरुदेव भगवान, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस केला का पत्ता होता, तोरण द्वारे सब थोड़ा बनवा देते हैं। गुरु जी ने कहा, जो इच्छा आपकी, हमें जो कहना था हमने कह दिया। इशारा कर दिया था कि महाराज चुपचाप राज्याभिषेक कर दो, बाद में पार्टी मनाते रहना बुला करके। विवाह चुपचाप गुरु की सन्निधि में होना चाहिए, कोई न रहे विवाह में, एक को रिश्तेदार नाम है तो बहुत बढ़िया, सब शराबी कबाबी हैं, बेकार, भ्रष्टाचारी। चुपचाप गुरु गोविंद की सन्निधि में बरबधू, माता पिता और अत्यंत निकटस्थ दादा दादी, जिनको बहुत सम्मान, जो बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हैं और सनातन संस्कृति में जिसकी गहरी आस्था है, जो यज्ञ समझता है विवाह को, ऐसे लोगों को बुलाकर धीरे से विवाह कर लीजिए। और फिर एक दिन ਤੁਹਾਡੇ नाल जिनको जो चाहिए उधर ही दे दो, बुक करा दो, एक बैंक्वेट, बोला पी के मर वहीं पर नाली में गिर जा, उनके लिए करा दीजिए, उनके लिए वही है। पर यज्ञ में मत बुलाओ सबको, जैसे तैसे लोगों को। वहां देवताओं की उपस्थिति में दो एक हो रहे हैं और फिर उनसे एक ऐसा फूल संतान इस जगत में आएगा जो विवेकानंद भी हो सकता है और ओसामा बिन लादेन भी हो सकता है। इसलिए विवाह सदा बहुत कम लोगों के बीच, सनातन धर्म की सुरक्षा ऐसे होगी धीरे धीरे, पवित्रता से, वही प्राचीन तरीके से मंडप इत्यादि घर में एकदम सुंदर। हम तो कहें कि फिर गैस जला के करो तो ज़्यादा बढ़िया, लाइट फाइट से माना, गोबर से लिपाई करके सुंदर। हम भैया ऐसे विवाह के लिए तैयार हैं? नहीं, हम ऐसा विवाह करेंगे, आपको वो लाइट डेकोरेशन और डीजे बुक करना पड़ेगा। तो बोला जाओ अपना जाकर दूसरी जगह विवाह करो, जो डीजैया मिले उसी से करो। हम तो सनातनी परंपरा में करेंगे, हमारे घर ऐसी बहू आएगी या ऐसे ही दामाद मुझे चाहिए जो सनातन परंपरा में गहरी आस्था रखते हो। धीरे धीरे बेटियों की संख्या कम हो रही है भारत में, चिंता मत करो बेटियों, सब सनातनी बन जाएंगे तुम लोगों के कारण। बोलेंगे कहीं गड़बड़ हुआ तो डीजे के चक्कर में वो ना मिले हमको। इसलिए आप ये बोलो बेटी लोग कि हम तो माता पिता और गुरुजन के उपस्थिति में बहुत सामान्य भाव से, सुंदरता से ये यज्ञ संपादित करेंगे और बाद में एक दिन खूब सुंदर भोज इत्यादि जो होता है खूब दिव्यता से करें, लेकिन उसमें भी आडंबर नहीं। अब उसमें भी एक ऐसा अवस्था आ जाए कि हाँ भाई, हमारे यहाँ केला के पत्र पर हम सोचे हैं आप लोग आइए, केले के पत्र पर सुंदर प्रसाद पवाएंगे सबको, सुंदर प्रसाद, उतना ही, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। भले ही हमसे सब नाराज हो जाएं, ब्यूटी पार्लर वाले नाराज हो जाएंगे, इवेंट वाले नाराज हो जाएंगे कि ये बाबा का कार्यक्रम बिगाड़ना है हर जगह जहाँ आएगा, ये हम लोगों के विरोध में इसका कार्यक्रम, हमको जरूरत ही नहीं, हम बरगद के पेड़ के नीचे करने वाले कितना बिगाड़ोगे, बरगद के पेड़ के नीचे 1 लाख आदमी जुटेंगे, वहीं पर हम बोलते रहेंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता, हमको इवेंट की जरूरत ही नहीं है। वो धन आज वास्तव में सनातन अपने राष्ट्र और अपने राष्ट्र के भाई बहनों की सेवा में लगने के योग्य है। उस धन का सदुपयोग वहां पर होना चाहिए। अब ये वो समय आया है, ये इवेंट में उड़ाने का समय नहीं है, ये विलासिता का समय नहीं है। इसी विलासिता में 800 वर्ष तक की गुलामी रही है। जब जब ये समाज विलासी हुआ है तब तब ये गुलाम हुआ है। आज फिर विलासिता आई है और फिर गुलामी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है चारों तरफ से आती हुई, क्योंकि हम विलासी फिर हो गए और विलासिता गुलामी को आमंत्रित करती है। इसलिए स्वतंत्रता अगर प्यारी हो तो विलासिता को थोड़ा बाय बाय करिए, टाटा करिए और संस्कृति को अपनाइए, सनातन को अपनाइए। कितना अच्छा हुआ इस घर की
बेटी का नामकरण, फिर उनका वो अन्नप्राशन। ये राधा अष्टमी के दिन कैसी दिव्यता, कैसी भावना। एक घर में भी अगर आराम से पीपल के वृक्ष के नीचे, तुलसी के वृक्ष के पास भी होता तब भी आनंद आता उस दिन। वो तो हो गया, एक पंथ दुई काज, चलो सखी कहाँ चलें, बोला चले नंदगांव के आज, गुरुजी राधा अष्टमी में आएंगे, वहीं हो जाएंगे दोनों काज। तो ऐसे अपने समायोजनों को समाज में किया करें। बहुत सारे अन्नप्राशन हैं। तो ऐसा भी तो कोई भारत का बेटा निकले, भैया आपके पुत्र का कब है आपका, तो सब 5-10 बच्चे हैं अभी इस बड़े से मोहल्ले में, एक ही दिन सबके खूब सुंदर मंदिर में चल के करते हैं। ऐसा भी भारत का बेटा निकले जो भारत को इस तरीके से इवेंटों से मुक्त करा करके सनातन परंपरा में लाए और उस धन का सदुपयोग करवाए भारत में। ऐसे बेटे और बेटियों की भी जरूरत है, वो बेटियां आगे निकलें। मुझे गर्व होता है, आप बैठे हैं संजय जी यहाँ पर, इनके पुत्र की विवाह थी। ये छत्तीसगढ़ के बहुत सम्मानित आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, कोई कमी नहीं, राजाओं की तरह विवाह करते। वो हमने आश्रम में, बोला आश्रम में विवाह होगा, हमने कहा एकदम साधारण तरीके से होगा। कोई यहाँ अगर नाटक मटक कोई किया कि हमको ऐसे वैसे, तो हम वहीं आश्रम से निकालेंगे तुरंत। तो बड़ी साधारण तरीके से गुरु भाइयों के बीच में इतना प्यारा विवाह है, कम से कम में। और जो माल बचा तो 11 लाख हम ले लिए उसमें से, हमारे कमरे में रख दो। हालांकि हमारे कमरे में भी नहीं रहा, वो चोरी हो गई। फिर शेर पर 1.25 शेर थे, हमको क्या पता वही दे के फिर वो ले गया हो, हाँ क्या पता, हमको कुछ खबर नहीं। तो हमने कहा ये सब कम करो, खर्चे कम करो। और सुंदर इतना आनंद उस विवाह में। मैं चाहता हूँ इस प्रकार से गहरी आस्था धीरे धीरे हम लोगों की बने। अरे जब गुरुजी हमारे जीवन में सब कुछ हैं, ईश्वर हमारे जीवन में माता पिता सब कुछ हैं, तो हमें क्या ये दुनिया वालों की इतनी बिना मतलब की पर। अब कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, तो क्या कहेंगे, कहो क्या देख लो, हाँ वो कुछ करें लेकिन कच्चा रहल है। अरे 10 करोड़ मेरा लग गया, तेरे कच्चा लग रहा, ला तो झांझरा रे, देखो 4 झांझरा मारूं पहले। उसको कोई संतोष नहीं है, किसी को कोई संतोष नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन उनके देख ले रहा जायसवाल जी का बिया हुआ, हाँ उनके आगे फीका हो, लो तुम्हारा जान चला गया, वो फीका कह रहे हैं। क्या किसको संतुष्ट कर रहे हो, किसको कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। एकदम ऐसे भाव बना के बेटी मेरी, बेटा मेरा, परिवार हमारा, एक साथ मिलकर के सुंदर यज्ञ संपादित करेंगे। विवाह एक यज्ञ है, फिर कह रहा हूं, यज्ञ की भांति करना शुरू करिए। और ये विलासिता से मुक्त होते ही, मैं विवाह पर इतना बोला हूं, शायद भारत नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा, वो कई मिलियंस या बिलियंस लोग इसको देख चुके, अमेरिका तक देख चुका। ये इस बात को सब स्वीकार करते हैं कि विवाह में ये सुधार होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, सुनने वाले ताली बजाने वाले तो बहुत हैं, करने वाले बिरले माई के लाल होते हैं। तुम उन बिरले माई के लालों में निकलो कि हम तो अब ऐसे ही करेंगे। सत्येंद्र की बेटी सत्येंद्र को देख रही कि यही कहीं हमारा न ऐसे कर दें, हे भगवान हमारे बारे में तो ऐसा ना हो जाए। वो झांक रही ऐसे करके कि इन पर ज़्यादा असर तो नहीं पड़ रहा है। नहीं पड़ता बेटा, वो टोपी पहना हुआ है, असर कम पड़ता, मेरी बात का असर कम पड़ता, टोपी से निकल जाता है। बहुत चालू है तेरा पापा, टोपी रोज पहन के आता है। तो इससे भारत बचेगा, इससे भारत का विकास होगा, आनंद आएगा, मौज आएगा, मस्ती में रहेंगे, हंसते खेलते रहेंगे। ये दुनिया वालों को इतना इवेंट ये सब देने से बढ़िया घर में बढ़िया 2-4 जिनका मन हो उनको कपड़े पहनाओ कि भैया आपका ये कपड़ा रहेगा। बोला नहीं रे, हम तो एक धोती, पीली धोती पहनेंगे। यहां भी खर्चे बचाओ। आनंद खर्चों से नहीं हो सकता कभी, इस बात को ध्यान रखो। आनंद हृदय में होता है। हृदय में अगर है तो मिलकर बांटो ना, एक धोती में मौज आ जाएगी, मौज। और फिर ऐसा आनंद भी क्या कि EMI भरते भरते माई माई करते रहे। इतना EMI आ रहा है, क्या है रे बाप, आहे रे माई, EMI आई रे माई, EMI क्यों ऐसा, क्या कारण है। न करें इसको, एकदम ऐसे करेंगे। और बिटिया भी जब जाएगी जिसके घर में, खुश होकर जाएगी कि मैंने कोई EMI नहीं छोड़ा अपने बाप पर।
बल्कि वो जब वहां से ए माई ए करेजा मोर बेटा, तो याद आएगी। तो इतना EMI करा के चली जाएगी तो माई को फोन भी लगाई तो कहा बेटा हम तो बर्बाद हो गई। तो ये मत करो, EMI की झंझट हटा दो भारतवर्ष से और साहस करके निकलो। और मैं सच कहता हूं, एक दिन और एक रात की विलासिता के लिए अपने आने वाले पूरे जीवन को परिवार के सहित क्यों बर्बाद करना है? आबादी में जीना है, आनंद में जीना है, आह्लाद में जीना है और गौरव से कहना है था मेरे पास, पर मैंने सनातनी रीति रिवाज से, और ज्यादा लाज आवे तो सब हमारे ऊपर डाल देना कि हम गुरु जी को मानते हैं और गुरु जी ने जब आदेश कर दिया तो फिर मैं किसी की नहीं सुन, उस सब हम सहेंगे। हमारे ऊपर डाल दो और डाल करके पूरा जीवन आनंदित रहो, मस्त स्वस्थ रहो। हमारे ऊपर थोड़ा ध्यान रखे रहना। अब ये कट होके वायरल हो सकता है कि एक और लोभी बाबा शादियों में खर्चा कम करा करके माल स्वयं लेना चाहता है। ये हो सकता है, लेकिन आनंद ऐसे आएगा जीवन में धीरे धीरे। छोटे छोटे ये बर्थडे हैं, ये हैं, कई को इतना सब बिना मतलब का, ये ले आओ मेरे को ये कपड़ा चाहिए, टोपी चाहिए ऐसे सुरंग के जैसा, ऐसे काहे को टोपी चाहिए सुरंग के जैसा, जोकर जैसा ऐसे टोपी लगा के, ऐसे रबड़ लगा के, बीच बीच में टूट जाए तो चटाक से लगता है अपने आप को। ऐसी टोपी लगा के बच्चों को लगा देते हैं। वो टोपी लगावे थे, क्या फायदा है? सुंदर दीप जलाइए, दीप जलाइए। कभी ये मोमबत्ती फोमबत्ती हम कट्टरता से नहीं कहते, लेकिन सनातन में तो दीपक है ना, दीप ज्योति जलाया। सुंदर मिठाइयाँ रखी हैं, फल रखे हैं, मिले, उनको समझाए कि प्रबोध दिवस क्या है बेटा, 1 वर्ष जीवन का और चला गया, अब जीवन में इतने वर्ष बचे हैं मेरे लाल, तुम्हें इसी जीवन में भारत माता के लिए, माता पिता के लिए, गुरु के लिए और स्वयं के लिए बहुत कर्म करने हैं। ये जन्मदिन नहीं है सब, भांग पी गए, ये पी गए, वो पी गए, सब क्या है? सब जन्मदिन है। ऐसा जन्मदिन मनाने से क्या फायदा है? तो सब चीज़ों में धीरे धीरे संस्कृति का जैसे जैसे आगमन होगा, संस्कार आएंगे, आप देखेंगे जीवन सुंदर, सस्ता, टिकाऊ होने लगेगा। और नहीं तो बिकाऊ हो जाएगा, सब बिके हुए हैं। बिकाऊ जीवन नहीं चाहिए, टिकाऊ चाहिए, अच्छा चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये बात पूरी दुनिया तक जाएगी और कोई माने न माने, तत्काल में इन्हीं को अपना भतीजा का शादी करना है। गांव वाले से इनको मुक्ति मिली, बचा इनका लाखों रुपया। अब ये कहेंगे हमार गुरुजी जब कह देला, अब भीतर कहेंगे पत्नी से देख लू जान बचल, समाज में इज्जत भी रह गए और गुरुजी के हम परम भक्त हैं। हम तो कह रहे हैं हमारे ऊपर ही सब टाल दो कि गुरुजी ने कहा है, और टाल के एकदम सादा सुंदर उत्तम ऐसा चावल बने महाराज, नीबुआ डार के फरहरा और अरहर के दाल। बैठे बैठे देख रहे, लग रहा है कि क्या पंडित जी खूब किन्हों काट। अच्छा, ये भी बड़ी प्यारी बात है, चलते चलते सुनी लो, मैं उठ जाता हूँ। पंडित जी गए थे कहीं पर, निमंत्रण था, तो बहुत से पंडित जी लोग देरी हो गए जाने में, तो दौड़े चले जा रहे थे। गांव बड़ी दूर था, अंधेरी रात थी, तो जब उधर से कुछ लोग खा के लौट रहे थे ऐसे करके, तो इन पंडित जी ने पूछा क्या पंडित जी खूब किन्हों काट, बढ़िया काटे ना? तो पंडित जी कह रहे हैं अरे मैं क्या किन्हों काट, जो खूब किन्हों काट वो पकड़ चुके हैं खाट। बोला हम तो खा ही नहीं पाए, हालांकि ये भी आओ आओ करते आ रहे थे हिंग खा के, फिर भी संतोष नहीं है। बोला जो खूब काटे हो तो खाट पकड़ लिए हैं, उधर देखे खाट पर 4 आदमी लेके आ रहे थे। तो उससे पूछे अरे व्यवस्था तो बहुत बढ़िया, क्या पंडित जी खूब किन्हों काट? तो खाट वाले कह रहे हैं अरे मैं क्या किन्हों काट, जो खूब किन्हों काट वो पहुंच चुके हरिश्चंद्र घाट। इनको भी संतोष नहीं है, मैं कहां खाया, मैं तो खटिया तक में आया, वो तो जो खाए वो तो पहुंच गए घाट तक, खाए तो वो। नाराज नहीं होंगे इस पर कोई, ये कोई हम तो
कभी संप्रदाय शब्द, जाति शब्द ये सब मानते नहीं। ये तो आनंद है, भोजन का एक आनंद है। तो ऐसा आनंद हो जीवन में, बढ़िया भात बने, अरहर की दाल बने हैं, और तिलौरी, चरौरी, बड़ी हैं इत्यादि सब बने, अब बढ़िया खाए आदमी, खूब सुंदर। ज़्यादा पूड़ी पकवान की भी जरूरत नहीं है, ये क्या खा के करोगे ये सब। या तो बिल्कुल अपना घी हो तो ठीक है, खाओ अपनी गैया का। तो गैया क्या, तो कुत्ता छोड़ के कुछ है ही नहीं, गैया कहाँ है। और कुत्ता का दूध लोग पियोगे नहीं, हमको मेरे को पता है, कुत्ते के घी से तो होगा नहीं काम। तो जो घी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन सा घी आ रहा है? वही दूध है जो डेनमार्क में नालियों में बहा दी जाती है। लाखों लीटर जो जर्सी का आप जो दूध पीते हो उसको नालियों में बहा देते, उसका उपयोग नहीं करते, वो इतना हानिकारक है महाराज। तो एकदम स्वस्थ सुंदर चीज जैसे पहले खाते पीते थे। हाँ, विशुद्ध घी मिले तो दाल में करकरा के डाले, एकदम 1 चम्मच के बदले 2 चम्मच डाल के खाए। और ऐसा पवित्र वातावरण कि 1-2 कोई विवाह करके दिखाओ, और मैं वादा करता हूं ऐसा विवाह जिसके यहाँ होगा, मैं अवश्य ही बिना आमंत्रण के पहुंचूंगा उनके यहाँ। मैं भारत के किसी कोने में रहूं पर उनके यहाँ जरूर आऊंगा, ऐसे विवाह देखने आऊंगा, मिलने आऊंगा, आशीष देने आऊंगा। भारत की परंपराएं सुधर जाएंगी, बड़ा आनंद आएगा। प्राचीन गांव, प्राचीन लोग, अपनापन, भाई बहन, ये सब जो प्रेम आपस का है फिर लौट आए, यही अपनी संस्कृति है। हम इसके लिए जी रहे हैं, 60-70 साल आनंद के साथ इसके लिए जीना है। टेंशन में ही आधी जिंदगी नहीं गुजारनी है, टेंशन में अपनी जिंदगी को समाप्त नहीं करना है। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो शंभो शंभो। आजे